नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कार। दोस्तों, ये जो मैं आपको आज टिप्स देने जा रहा हूँ, इन टिप्स के माध्यम से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं गाड़ी सीखिए मात्र 5 मिनट में। दोस्तों, गाड़ी कभी भी 5 मिनट में नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि दोस्तों गाड़ी को आप कंट्रोल करना तो सीख जाएंगे, लेकिन दोस्तों गाड़ी में ध्यान देने वाली बहुत सारी बातें होती हैं। गाड़ी को चलाते वक्त दोस्तों आपको लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना पड़ता है, पीछे की तरफ भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप पीछे करके गाड़ी को रिवर्स करते हैं, इसलिए दोस्तों आपको पीछे का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों बाइक और कार में डिफरेंस ये होता है कि जो बाइक होती है आपकी बॉडी की साइज़ के अनुरूप होती है, जितनी चौड़ी आपकी बॉडी होती है उतनी चौड़ी बाइक होती है। लेकिन दोस्तों कार में आप एक कोने में बैठे होते हैं और काफ़ी हिस्सा बॉडी से बिल्कुल बाहर होता है, जिसको दोस्तों आप धीरे धीरे ही सीख सकते हैं। धीरे धीरे उसको सीख पाएंगे कि किस प्रकार आप भीड़ भाड़ में अपनी गाड़ी को चलाएंगे, किस प्रकार दोस्तों आपको अपनी गाड़ी के साइज़ का अंदाज़ा करना है। ये सब चीज़ें दोस्तों आप जैसे जैसे गाड़ी चलाते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। लेकिन गाड़ी को चलाना और गाड़ी को सीखना कोई 5 मिनट का काम नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपका दिमाग तेज़ है, आप पहले से बाइक चलाना जानते हैं, आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो दोस्तों आपके लिए कार चलाना थोड़ा सा आसान ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों गाड़ी चलाने में आपको कम से कम घंटों की बात की जाए तो दोस्तों 10 घंटे रिक्वायर्ड है अच्छे से गाड़ी चलाना सीखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी की सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जिन बातों को ध्यान करके, जिन बातों को याद रख के आप अपनी गाड़ी को चलाना सीख पाएंगे और आपको किसी भी ड्राइवर की या किसी भी हेल्पर की नीड नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको गाड़ी चलाना सिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गाड़ी चलाते सीखते वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जिसको आपको याद रखना है, आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी सीट बेल्ट पहन लेनी है हमेशा। और दोस्तों आपको अपने जो साइड मिरर्स होते हैं, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, उनको दोस्तों बिल्कुल सेट कर लेना है, ताकि आप दाएं बाएं देख सको कि आपकी दाएं बाएं कोई आ तो नहीं रहा है। और दोस्तों आपको इस तरह जो रियर व्यू मिरर होता है, इसको भी दोस्तों आपको सेट कर लेना है, ताकि आप पीछे आने वाले बंदे को देख सको कि आपके पीछे कौन आ रहा है। दोस्तों इन सेटिंग्स के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको याद करने वाली जो चीज़ है वो है आपका गियर मैनेजमेंट, कि आपको गियर किस प्रकार डालने हैं। दोस्तों गियर डालने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बाइक वाला है। जिस प्रकार दोस्तों हम बाइक में पहले क्लच दबाते थे, उसके बाद गियर डालते थे और फिर हम दोस्तों धीरे धीरे क्लच को छोड़ते थे, धीरे धीरे रेस को देते थे और इस प्रकार हमारी बाइक चलने लगती है। दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट हमें कार में अपनाना है। सबसे पहले दोस्तों हम कार को स्टार्ट करेंगे इस प्रकार, आपको दिखा देता हूँ। कार को स्टार्ट होने के बाद दोस्तों आप अपनी कार का क्लच दबाएंगे। क्लच दबाने के बाद दोस्तों आप अपनी कार में गियर डालेंगे। गियर डालने के बाद दोस्तों आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और रेस को दबाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपकी गाड़ी चलने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मेरी गाड़ी चलने लगी। तो दोस्तों इतना ही आसान है, जितना आसान बाइक को चलाना है उतना ही आसान कार को चलाना भी है। बस हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस प्रकार हमें, कि कब हमें क्लच दबाना है, कब हमें रेस दबानी है, कब हमें ब्रेक दबाने हैं, कब हमें गियर डालना है। भाई ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हम घर बैठे बैठे कार चलाना सीख सकते हैं। बस दोस्तों हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि हमें क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, एक्सीलेटर कब देना है, गियर कब डालने हैं, और दोस्तों हम घर बैठे बैठे अपनी कार चलाना सीख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको विद डिटेल सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार आपको क्लच दबाना है, किस प्रकार आपको एक्सीलेटर दबाना है, किस प्रकार आपको गियर डालने हैं। हम सारी की सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों कार चलाना सीखने के लिए सबसे पहले आपको कार में ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा है और एक्सीलरेटर कौन सा है। एक्सीलरेटर यानी कि रेस, यानी कि थ्रोटल। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच कौन कौन से होते हैं और इनको हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। दोस्तों
जब आप बैठेंगे आपके रेड लेग की तरफ, यानी कि दरवाजे से जब आप घुसेंगे, जो सबसे पहला होता है वो होता है एक्सीलरेटर। ये जो आप देख रहे हैं, इसको थ्रोटल भी कहते हैं, इसको रेस भी कहते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है ब्रेक, जिसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। और दोस्तों तीसरा आता है हमारा क्लच, जिसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी को डिफरेंट गियर में डाल के और गियर के अनुरूप आप अपनी गाड़ी को स्पीड दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को दोस्तों आप ABC के माध्यम से याद कर सकते हैं। A यानी कि एक्सेलरेटर, B यानी कि ब्रेक, C यानी कि क्लच। दोस्तों अब बात आती है कि इनका प्रयोग किस प्रकार करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको, जिस प्रकार आप बाइक में क्लच दबाते थे, धीरे धीरे क्लच छोड़ते थे और फिर धीरे धीरे आप रेस देते थे, इस प्रकार आप अपनी बाइक को चलाते थे। दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट आपको कार में अपनाना है, सेम कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों ट्रक में अपनाना है, सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको ट्रैक्टर में अपनाना है। कहीं गियर क्लच पैरों में होते हैं, कहीं गियर क्लच आपके हाथों में होते हैं, बस कॉन्सेप्ट होता है सेम। उसी प्रकार दोस्तों हम सबसे पहले अपना क्लच दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने क्लच दबा दिया है। और फिर दोस्तों आप गियर डालेंगे। गियर डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है इस तरह, और उसी तरह दोस्तों रेस को आपको धीरे धीरे दबा देना है। इस प्रकार दोस्तों आपकी गाड़ी पहले गियर में उठ जाएगी। इस प्रैक्टिस को दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 घंटा करना है, और 2 से 3 घंटे के बाद दोस्तों आप पहले गियर में अपनी गाड़ी को उठाना सीख जाएंगे। अब दोस्तों हम गाड़ी के गियर मैनेजमेंट को समझ लेते हैं कि गियर मैनेजमेंट किस प्रकार होता है। दोस्तों अब हम गियर पैटर्न को समझेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार आपको मेरा गियर पैटर्न दिख रहा है, 90% गाड़ियों में इसी तरह गियर पैटर्न होता है। आपको हमेशा इसी गियर पैटर्न को फॉलो करना है। दोस्तों ये जो आप गियर हैंडल देख रहे हैं, इस गियर हैंडल की खासियत होती है, आप इसको दाएं बाएं करेंगे, इसकी स्प्रिंग इसको ऑटोमेटिकली सेंटर में ले आती है, अगर ये गियर में नहीं है। गियर में डालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्लच दबाना है। क्लच जैसे आप दबाएंगे दोस्तों, वैसे ही ये गियर में डालने के लिए फ्री हो जाता है। अब आपको पहला गियर डालने के लिए ऐसे लेफ्ट करना है और दोस्तों ऊपर की तरफ डाल देना है। गियर डालने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। दोस्तों क्लच को हम, जो हमारा क्लच है, क्लच को हम धीरे धीरे छोड़ेंगे और धीरे धीरे रेस को देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारी जो गाड़ी है पहले गियर में उठ जाएगी। अब हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब हम अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं। क्लच दबा के मैंने अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है। अब दोस्तों हम दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्लच दबाएंगे। क्लच दोस्तों मैंने दबा दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम अपना जो गियर है वो पहले गियर में डालेंगे। इस प्रकार मैंने पहले गियर में डाल दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमने क्लच दबाया था ना दोस्तों, इस क्लच को दोस्तों हमें धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह धीरे धीरे छोड़ना है और दोस्तों हमें धीरे धीरे रेस देनी है इस तरह। और दोस्तों क्लच हमने छोड़ दिया, रेस हमारी आ चुकी है, अब हमारी गाड़ी उड़ चुकी है। दोस्तों इस प्रकार हमें कम से कम 2-3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। जब दोस्तों हम पहले गियर में गाड़ी को उठाना सीख जाएंगे, इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरा गियर डालने के लिए हमें तैयार हो जाना है। दूसरा गियर डालने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 15 या 20 की स्पीड हो रही हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तुरंत आपको, चूँकि आप पहले गियर में चला रहे हैं तो आपने रेस दे रखी होगी, आपको दोस्तों रेस को छोड़ देना है। तुरंत दोस्तों आपको क्लच दबाना है और इतनी ही देर में दोस्तों फट से आपको, ये दोस्तों आपका पहला गियर डाला हुआ था, और या तो आप दोस्तों दूसरे गियर में डालने के लिए सीधा आपको दूसरे गियर में ऐसे तिरछा साइड में ही फोर्स करके आप सीधा दूसरे गियर में डाल सकते हैं। या फिर दोस्तों जैसे आप बिगिनर हैं, आपका पहला गियर डाला हुआ है, आप सीधा इसको ऐसे करेंगे, न्यूट्रल हो गया, दोबारा से इसको ऐसे करके दूसरे गियर में डाल देंगे। अब दूसरे गियर में दोस्तों हमारी डल चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों, हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, वो अपना ऊपर आने लगे और धीरे धीरे एक्सीलरेटर को दबाएंगे। अब दोस्तों हमारी जो गाड़ी है वो दूसरे गियर में उठ चुकी है। अब दोस्तों पहले और दूसरे गियर की प्रैक्टिस हम अगले
2-3 घंटे तक करते रहेंगे। अब दोस्तों पहले और दूसरे गियर में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, तीसरा गियर डालने के लिए दोस्तों हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास होनी चाहिए। अब तीसरा गियर डालने के लिए दोस्तों हम दोबारा से एक्सीलेटर को छोड़ेंगे और दोबारा से हम क्लच को दबाएंगे। इस तरह दोस्तों हम क्लच को दबा देंगे पूरा। क्लच को दबाने के बाद दोस्तों अब हम दोबारा से अपने गियर के ऊपर आएंगे। चूँकि दूसरे गियर में चल रही थी, अब इसको सेंटर में लेकर आएंगे और दोस्तों सेंटर में आते ही, चूँकि ऑटोमेटिकली जैसे अब इसको बीच में लेकर आते हैं ऑटोमेटिक सेंटर में आता है, अब इसको ऊपर कर देंगे। अब ये तीसरे गियर में आ चुका है। तीसरे गियर में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से इसको रेस को धीरे धीरे दबाना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और दोस्तों इस प्रकार आपकी गाड़ी तीसरे गियर में उठ चुकी है। अब दोस्तों आपकी गाड़ी तीसरे गियर में आप चलाना सीख चुके हैं। अब दोस्तों चौथे गियर की बात आती है, तो चौथा गियर दोस्तों आपको डालना है जब आपकी गाड़ी की स्पीड 40 के आसपास हो। तो सेम कॉन्सेप्ट, आपको रेस को छोड़ देना है, क्लच को दबा देना है और गियर को दोस्तों आप सीधा नीचे की तरफ करके डाल सकते हैं। चौथे गियर में डल चुकी है। फिर अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, रेस को धीरे धीरे दबाना है और अब आपकी जो गाड़ी है वो चौथे गियर में उठ चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों पाँचवें गियर में भी आपको करना है। पाँचवें गियर डालने के लिए आपकी गाड़ी की स्पीड 50 के आसपास होनी चाहिए। आपको दोस्तों फिर एक्सीलेटर को बिल्कुल छोड़ देना है, रेस को बिल्कुल छोड़ देना है, क्लच को बिल्कुल दबा देना है और दोस्तों पाँचवें गियर डालने के लिए आपको इसको जो गियर बार है इसको आपको सेंटर में लेकर आना और फिर दोस्तों आपको इस तरह इसको ऊपर की तरफ कर देना है। अब दोस्तों हमारी जो गाड़ी है वो पाँचवें गियर में डल चुकी है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, रेस को धीरे धीरे दबाना है और दोस्तों अब आपकी गाड़ी पाँचवें गियर में चलने शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था अपनी गाड़ी को पाँचों के पाँचों गियर में चलाने का। अब दोस्तों आप अपनी गाड़ी को उठाना सीख चुके हैं और पाँचवें गियर तक ले जा चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है ब्रेक्स की। तो दोस्तों ब्रेक्स यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको हमेशा रेस को छोड़ देना है। दोस्तों आप सीधा जो रेस वाला पैर है उसको ही आप ब्रेक की तरह यूज़ करने की आदत डालिए। हमेशा इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ब्रेक यूज़ करने के लिए दोस्तों आप डायरेक्ट भी ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। आप क्लच नहीं दबाएंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल धीरे हो चुकी है और आपने क्लच नहीं दबाया है तो दोस्तों आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप क्लच वाला पैर हमेशा फ्री रखिए। क्लच का पैर हमेशा आप को लेफ़्ट रखना है, लेफ़्ट का पैर का प्रयोग आपको ऐसे क्लच करना है। और दोस्तों ये जो आपका राइट पैर है, इस पैर का प्रयोग करके ही आप अपने रेस को दबाएंगे और दोस्तों ब्रेक को दबाएंगे। इसकी दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपका क्लच का पैर कभी भी ब्रेक की तरह प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों आपको हमेशा सीधे पैर का प्रयोग ही ब्रेक के रूप में और रेस के रूप में करना है। इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से कार चलाना सीख सकते हैं। दोस्तों ब्रेक मारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप दोस्तों क्लच को दबा लें पहले, रेस को तो छोड़ ही दिया आपने ब्रेक मारने से पहले और दोस्तों आप सीधा ब्रेक दबा लें। इसमें दोस्तों क्या होगा कि अगर आप अपने गियर को बदलना चाहते हैं तो चूंकि क्लच दबाए और आपकी गाड़ी ने स्पीड कम कर ली है तो आप अपनी गाड़ी को अन्य गियरों में भी डाल सकते हैं। सपोज़ आपकी गाड़ी 50 में चल रही थी और आपने अचानक ब्रेक मारने पड़ गए या आपको थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, आपने क्लच दबा रखा है, अब सीधा अपने गियर को जो भी आपकी रिक्वायर्ड स्पीड है, जैसे कि 20 की स्पीड में दूसरा गियर, 30 की स्पीड में तीसरा गियर, 40 की स्पीड में चौथा गियर, 50 की स्पीड में पाँचवा गियर, इस तरह दोस्तों आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग गियर का चयन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैंने क्लच और ब्रेक दोनों दबाए और मेरी गाड़ी की स्पीड घट के 30 रह गई तो दोस्तों हम सीधा और जिस समय हमने अपना ये ब्रेक और क्लच दबाया था उस समय हमारी स्पीड 50 के आसपास थी। क्योंकि अब हमारी 50 के जिस समय दोस्तों हमने क्लच और ब्रेक दबाए थे उस समय हमारी स्पीड 60 के आसपास थी, लेकिन अब स्पीड कम करने के बाद हमारी गाड़ी की स्पीड 30 रह गई। तो दोस्तों हम सीधा अपनी गाड़ी को तीसरे गियर में डाल देंगे और ब्रेक छोड़कर हम सीधा इस प्रकार क्लच धीरे धीरे छोड़ देंगे, रेस धीरे धीरे दबा देंगे। इस प्रकार दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों हमेशा आपको सामने की तरफ ही ध्यान रखना है, सामने की तरफ ही ध्यान करके गाड़ी चलानी है। शुरुआत में दोस्तों आपको लगेगा कि यार मैं कैसे गाड़ी सीखूंगा,
दाएं की तरफ भी देखना है, बाएं की तरफ भी देखना है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है। कैसे सीखूँगा दोस्तों? सबको ये फीलिंग आती है, मुझे भी दोस्तों फीलिंग आई थी। लेकिन दोस्तों आप धीरे धीरे कोशिश करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद गाड़ी को चलाना सीख जाएंगे। अब दोस्तों सबसे मुश्किल टास्क आ जाता है गाड़ी लर्निंग के समय का, जो बैक गियर होता है, जिसको रियर गियर भी बोल देते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपको क्लच को आपको दाब देना है और फिर दोस्तों आप इस तरह सेंटर में आप जैसा आ जाएगा इसको इस तरह करके दोस्तों रिवर्स मोड में डाल सकते हैं। और फिर रिवर्स मोड में डालने के बाद आप इस प्रकार क्लच को छोड़ेंगे और धीरे धीरे आप रेस को दबाएंगे और इस प्रकार आप दोस्तों रियर गियर का प्रयोग करके आप अपनी गाड़ी को पीछे की ओर कर सकते हैं। रियर गियर यूज़ करते वक्त दोस्तों आपको अपने दोनों के दोनों साइड मिरर में देखकर और रियर मिरर में देखकर कि कहीं आपके पीछे कोई आ नहीं रहा है, आपको साइड करनी है। दोस्तों साइड करने के लिए अगर आप दोस्तों अपने स्टीयरिंग को राइट की तरफ दबाएंगे तो दोस्तों आपकी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ पीछे होगी, मतलब आपकी गाड़ी राइट की तरफ ही पीछे होगी। और दोस्तों अगर आप लेफ़्ट की तरफ दबाएंगे दोस्तों तो आपकी गाड़ी आपके लेफ़्ट की तरफ ही पीछे होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि हम किस प्रकार अपनी गाड़ी को रिवर्स करेंगे और दोस्तों हम अपनी गाड़ी को फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे और किस प्रकार हम गियर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने क्लच दबाया है और मैंने अब रिवर्स गियर इस तरह करके पीछे की तरफ डाल लिया है। अब देखिए हमारा रिवर्स गियर में लग चुकी है। मेरी गाड़ी में दोस्तों इंडिकेटर लगा हुआ है रिवर्स गियर में आने के लिए। ये देखिए दोस्तों पीछे की तरफ गाड़ी जा रही है। अब दोस्तों मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स कर दी है और दोस्तों मैंने क्लच दबा दिया। अब दोस्तों मैं अपनी गाड़ी को पहले गियर में डालूंगा। अब दोस्तों देखिए मैं पहले गियर में डाल रहा हूँ, ये मैंने न्यूट्रल कर दिया है, ये ऐसे करके मैंने पहले गियर में डाल दिया। अब दोस्तों मैं देखिए धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ और धीरे धीरे रेस दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी गाड़ी उठनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों मेरा क्लच पूरा उठ चुका है। ये देखिए दोस्तों मेरी गाड़ी पूरी बढ़ चुकी है आगे। ये देखिए दोस्तों मैं धीरे धीरे अब एक्सीलरेटर दे रहा हूँ। अब दोस्तों दोबारा आप देखिए मैं दोबारा क्लच दबाया है और दोस्तों ये देखिए मैं दूसरा गियर डाल रहा हूँ। ये दूसरा गियर मैंने डाल दिया है। अब धीरे धीरे दोस्तों मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी गाड़ी अब आगे की तरफ दूसरे गियर में बढ़ चुकी है। अब दोस्तों हम अपनी गाड़ी को 30 की स्पीड तक आने देंगे। अब मेरी गाड़ी देखिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मेरी गाड़ी 25-30 की स्पीड में पहुंच चुकी है। अब दोबारा दोस्तों मैं क्लच दबाया हूँ, ये मैंने क्लच दबा दिया है और दोस्तों ये मैंने अपना न्यूट्रल कर दिया और दोस्तों हम आगे की तरफ करके तीसरा गियर डाल दिया। अब दोस्तों मेरी गाड़ी तीसरे गियर में उठ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चूंकि मुझे अपनी गाड़ी मोड़नी है तो दोस्तों मैंने ब्रेक दबाया और साथ में दोस्तों मैंने क्लच दबाया। अब दोस्तों मैंने क्लच को न्यूट्रल कर दिया है। अब दोस्तों चूंकि मेरी गाड़ी बहुत स्लो हो चुकी है, बिल्कुल धीरे हो चुकी है, अब मैं इसको पहले गियर में डालूंगा वापस। और दोस्तों मैं अब गाड़ी को देखिए आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लच मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया है और धीरे धीरे रेस दे दी है। अब इस प्रकार दोस्तों मेरी गाड़ी पहले गियर में उठनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों मैं गाड़ी को दूसरे गियर में डालूंगा। वो क्लच दबाया, दूसरा गियर डाला, क्लच धीरे धीरे छोड़ा और दोस्तों मैंने एक्सीलरेटर देना शुरू कर दिया है। अब मेरी गाड़ी दूसरे गियर में उठ चुकी है। अब दोस्तों मैं ऐसे इसको दूसरे गियर में चलने दूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अब दोस्तों मैंने क्लच वगैरह सब छोड़ दिया, धीरे हल्का सा मैंने ब्रेक लगाया स्लो करने के लिए। दूसरे गियर में दोस्तों इतनी स्पीड पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब दोस्तों मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड में दे दिया है। अब दोस्तों मैं दोबारा क्लच दबाया है और दोस्तों अब मैं न्यूट्रल कर चुका हूँ क्लच दबाते ही और दोस्तों मैं अब तीसरे गियर में डाल चुका हूँ। ये देखो मेरी गाड़ी तीसरे गियर में भाग चुकी है। अब दोस्तों मैं चौथा गियर डालूंगा। चौथा गियर डालने के लिए दोस्तों वापस मैंने क्लच दबाया और दोस्तों सीधा चौथा गियर डाला, क्लच धीरे धीरे छोड़ा और रेस दबाई। अब मेरा गाड़ी चौथे गियर में भाग चुकी है। सेम वे दोस्तों पांचवा गियर डालने के लिए मैंने क्लच दबाया और दोस्तों सीधा पांचवा गियर डाला। दोस्तों जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं अब उन सब चीज़ों को हम दोबारा से एक बार और रिपीट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हमने दोस्तों स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम अपना क्लच दबाएंगे। क्लच दबाने के बाद दोस्तों हम गियर डालेंगे। गियर डलते ही दोस्तों अब हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और दोस्तों धीरे धीरे हम रेस को दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी गाड़ी पहले गियर में उठ चुकी है।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे गियर में डालने के लिए दोबारा से हम रेस को छोड़ेंगे, क्लच को दबाएंगे और दोस्तों हम इस तरह दूसरा गियर डाल देंगे। दूसरा गियर डाल के अब दोस्तों हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे हम रेस को दबा रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारी गाड़ी दूसरे गियर में उठ चुकी है। अब दोस्तों हमने क्या किया है, देखो गाड़ी को हमने स्लो करने के लिए, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी, हमने क्लच भी दबाया और दोस्तों ब्रेक भी दबाया और दोस्तों हमने साथ साथ अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया। अब दोस्तों दोबारा से हम अपनी गाड़ी को पहले गियर में डालेंगे। क्लच हमने दबा दिया है, पहला गियर हमने डाल दिया। अब दोस्तों धीरे धीरे हम क्लच को छोड़ेंगे और दोस्तों धीरे धीरे रेस दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी गाड़ी पहले गियर में उठ चुकी है। दूसरे गियर में डालने के लिए हमने रेस छोड़ दी है, क्लच दबा दिया और दोस्तों दूसरा गियर डाल दिया। धीरे धीरे क्लच अब हमने छोड़ना शुरू कर दिया, रेस दबाने शुरू कर दी है। हमारी गाड़ी दूसरे गियर में उठ चुकी है। तीसरे गियर में डालने के लिए दोबारा से दोस्तों हमने अपनी रेस को छोड़ दिया है, क्लच को दबा दिया है और दोस्तों हम तीसरा गियर डाल दिया है। अब दोस्तों क्लच को हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, रेस दबाएंगे। हमारी गाड़ी तीसरे गियर में अब उठ चुकी है। चौथे गियर में डालने के लिए दोस्तों अब हम दोबारा से रेस छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे, चौथा गियर डालेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे रेस दबाएंगे और दोस्तों चौथे गियर में हम अपनी गाड़ी को उठा चुके हैं। पांचवा गियर डालने के लिए दोस्तों हम रेस छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे, पांचवा गियर डालेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे रेस दबाएंगे और दोस्तों देख सकते हैं हमारी गाड़ी पांचवें गियर में भागनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था। अब सामने दोस्तों अब हमें गाड़ी स्लो करनी है। अब हमने रेस छोड़ दी है, ब्रेक दबा दी है, क्लच दबा दिया, दोस्तों हमने यहाँ पे न्यूट्रल कर दी है। तो दोस्तों ये एक तरीका था। अब दोस्तों हम दोबारा से आपको दिखाएंगे। अब हम बोलेंगे कुछ नहीं, अब आप सीधा देखिएगा और बीच बीच में हम बोलेंगे जो भी रिक्वायर्ड होगा। हमने क्लच दबा दिया है, पहला गियर डाल दिया है और धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं और एक्सीलेटर दे रहे हैं। अब हमारी गाड़ी पहले गियर में भागनी शुरू हो गई है। दूसरा गियर दबाने के लिए रेस छोड़ दी, क्लच दबा दिया, दूसरा गियर डाल दिया, धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया है, धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया। दोस्तों दूसरे गियर में हमारी गाड़ी उठ चुकी है। अब दोस्तों हम राइट इंडिकेटर देंगे और दोस्तों अब हमने रेस छोड़ दी है, ब्रेक पे पैर रख लिया है। अब दोबारा से रेस दे देंगे क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है और हमारी गाड़ी दूसरे गियर में ही भाग रही है। ये दोस्तों हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोबारा से दोस्तों तीसरे गियर में डालने के लिए हम रेस छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे और तीसरा गियर डाल दिया। अब धीरे धीरे दोस्तों हम क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे। ये दोस्तों अब देख सकते हैं मेरी गाड़ी अब तीसरे गियर में भागनी शुरू हो चुकी है। अब चौथे गियर में डालने के लिए रेस छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे, चौथा गियर डालेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे रेस दबाएंगे और हमारी गाड़ी चौथे गियर में भागनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों सामने से ट्रैफिक आ गया है, इसलिए दोस्तों हमने एक्सीलेटर छोड़ दिया है और ब्रेक पे पैर रख लिया है। अभी हम ऐसे ही चलने देंगे चौथे गियर में। अब देखिए हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ रही है तो हमने ब्रेक दबा दिए हैं और दोस्तों चूंकि इस स्पीड में दोस्तों दूसरा गियर डालना है तो अब हमने क्लच भी दबा दिया है और हमने अपना जो लीवर है वो दूसरे गियर में डाल दिया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों हम दूसरे गियर में बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों अब हम मुड़ेंगे। अब हमने क्या किया, एक्सीलेटर छोड़ दिया है, क्लच भी हमारा छूटा हुआ है। अब दूसरे गियर में चूंकि हम इतनी स्पीड में भगा सकते हैं इसलिए दोस्तों हमने सीधा एक्सीलेटर दबा दिया है। अब हम दोस्तों दूसरे गियर में ही जा रहे हैं। अब दोस्तों हम तीसरा गियर डालेंगे, वही रेस छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे, तीसरा गियर डालेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे रेस दबाएंगे और तीसरे गियर में हमारी गाड़ी भागनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी प्रैक्टिकली, और मैंने जो ये आपको चीज़ें बताई हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे गाड़ी सीखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और किसी सजेशन की ज़रूरत हो तो मेरे से दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी की सारी जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मेरी इस वीडियो से आप थोड़ी सी भी गाड़ी सीखने में सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई सजेशन हो या कोई आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।